हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं शेयर करने वाली हूँ शॉर्ट कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि स्टिचिंग से रिलेटेड वीडियोस आपको चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी। कुर्ती की विड्थ है 21 इंच, 1.5 इंच मार्जिन दोनों तरफ लेंगे, टोटल 3 इंच मार्जिन के लिए लेंगे। कुर्ती की विड्थ के लिए 24 इंच पर मार्क करेंगे। इस फैब्रिक की विड्थ ज़्यादा है, डबल फोल्ड में 24 है, तो मैं फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लूँगी। इसके बाद मार्किंग करेंगे, पहले फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लेंगे। कुर्ती की लेंथ है 28 इंच, हाफ इंच मार्जिन ऊपर की तरफ लेंगे और 2.5 इंच मार्जिन लेंगे पल्ले को फोल्ड करने के लिए, टोटल 3 इंच मार्जिन लेंगे, 31 इंच पर मार्क कर लेंगे। इसके बाद कटिंग कर लेंगे। अब शोल्डर के लिए 7 इंच पर मार्क करेंगे। आर्म होल के लिए 8.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। चेस्ट साइज है 40 इंच, 40 इंच का चौथा हिस्सा लेंगे 10 इंच पर मार्क कर लेंगे। कॉर्नर से 1 इंच पर मार्क करेंगे और आर्म होल के लिए शेप दे देंगे। बैक आर्म होल के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हुए शेप दे देंगे। इसके बाद वेस्ट साइज के लिए मार्किंग करेंगे, ऊपर की तरफ से 15 इंच पर मार्क कर लेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। हिप के लिए ऊपर की तरफ से 20.5 इंच पर मार्क करेंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। वेस्ट साइज है 32 इंच, चौथा हिस्सा लेंगे 8 इंच पर मार्क कर लेंगे। हिप साइज है 38 इंच, 38 का चौथा हिस्सा लेंगे 9.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। इसके बाद इन पॉइंट्स को आपस में मिला लेंगे। 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे, मार्जिन वाले पॉइंट्स को भी आपस में मिला लेंगे। शोल्डर की तिरछी कटिंग करने के लिए 0.5 इंच पर मार्क करेंगे, नेक के लिए 2.5 इंच पर मार्क करेंगे, फिर इस पॉइंट्स को मिलाकर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। बाहर वाली मार्किंग पर कटिंग कर देनी है। हिप साइज की मार्किंग में थोड़ा सा कट लगा लेंगे ताकि हमें स्टिचिंग करने में आसानी रहे। इसके बाद बैक पार्ट को निकालकर फ्रंट आर्म होल के लिए भी कटिंग कर लेंगे। इसके बाद कुर्ती के लिए लाइनिंग की कटिंग करेंगे। लेंथ 3 इंच कम लेंगे, नीचे से फैब्रिक और लाइनिंग को अलग अलग फोल्ड करेंगे। लेंथ ली है 28 इंच और विड्थ ली है 24 इंच, जो फैब्रिक की विड्थ के इक्वल है। इसके बाद कटिंग कर लेंगे। फैब्रिक को 4 फोल्ड करेंगे। बाद जो कुर्ती के लिए फैब्रिक कट किया है उसका बैक पार्ट इस लाइनिंग के ऊपर रखेंगे और कटिंग कर लेंगे। बाद लाइनिंग का बैक पार्ट निकालकर फ्रंट पार्ट के आर्म होल के लिए कटिंग कर लेंगे। इसके बाद स्लीव्स की कटिंग करेंगे। पहले स्लीव्स की लाइनिंग की कटिंग करेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग फैब्रिक की कटिंग करेंगे। फैब्रिक को 2 फोल्ड कर लेंगे। लेंथ ली है 19 इंच और विड्थ ली है 18 इंच। फैब्रिक को 4 फोल्ड करेंगे, ऊपर से 3 इंच पर मार्क करेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद ऊपर की तरफ 3 इंच पर मार्क करेंगे। आर्म होल के लिए 8.5 इंच पर मार्क करेंगे। शेप देते हुए इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला लेंगे। नीचे की तरफ 6 इंच पर मार्क करेंगे। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। 1 इंच का मार्जिन रखते हुए मार्किंग कर लेंगे। फिर बाहर वाली मार्किंग पर कटिंग कर देनी है। फ्रंट आर्म होल के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए मार्किंग कर लेनी है। फिर इसकी कटिंग कर देनी है।
अब स्लीव्स के लिए फैब्रिक की कटिंग करेंगे। फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लेना है और लाइनिंग को फैब्रिक के ऊपर रखकर कटिंग कर देनी है। फिर फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर देनी है। अब बैक नेक की कटिंग करेंगे। विड्थ ली है 2.5 इंच और लेंथ ली है 7 इंच। इसको मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब शेप देकर मार्किंग कर लेनी है, फिर इसी मार्किंग पर कटिंग कर लेंगे। नेक की स्टिचिंग करेंगे। मैं इसे बिना बुकरम के ही स्टिच करूंगी। एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है। तो अभी नेक की कटिंग की थी, उसके बीच में से जो फैब्रिक बचा है उसे रखना है और शेप मार्किंग कर लेनी है। 1.5 इंच एक्स्ट्रा बाहर की तरफ मार्किंग करनी है और इसी मार्किंग पर कटिंग कर देंगे। अब इसे साइडों में से 0.5 इंच ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे और स्टिच कर लेंगे। इसके बाद इसे नेक पर रखेंगे और 0.5 इंच का मार्जिन रखते हुए स्टिच कर लेंगे। पहले इसे एक तरफ से स्टिच करेंगे सेंटर तक और फिर दूसरी साइड से स्टिच करेंगे ताकि ये बिल्कुल सही तरीके से स्टिच हो सके। इसमें छोटे छोटे कट लगाने हैं और ध्यान रहे सिलाई पर कट नहीं लगना चाहिए। इसे फोल्ड करना है और सिलाई लगा लेनी है। फ्रंट नेक में राउंड शेप में बनाऊंगी, उस पर लेस लगाऊंगी। सबसे पहले बुकरम वाले गले को एक्स्ट्रा फैब्रिक पर रखना है और उस पे मार्किंग कर लेनी है। फिर सेंटर में कच्ची सिलाई लगा लेंगे। बाहर वाले फैब्रिक में 0.5 इंच का मार्जिन रखते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। अब इसे फोल्ड करना है और स्टिच कर देना है। अब सेंटर के लिए इसे डबल फोल्ड करना है और सेंटर में कट कर देना है। अब कुर्ती पे नेक लगाने के लिए सेंटर में मार्किंग कर लेनी है और गले को भी 2 फोल्ड करके इसमें सेंटर के लिए मार्किंग कर लेनी है। पहले सेंटर में सिलाई लगाएंगे। अब बुकरम के बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगा लेंगे। फिर 0.5 इंच मार्जिन रखते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है। फिर इसमें छोटे छोटे कट लगाने हैं और इसे फोल्ड करके स्टिच कर देना है। फ्रंट नेक पर लेस अटैच करेंगे। इसके लिए पहले मैं साइडों में 2 सिलाई लगा रही हूँ ताकि फैब्रिक इधर उधर ना हो और लेस बिल्कुल सेंटर में लग सके। डबल फोल्ड करके सेंटर के लिए मार्किंग कर लेनी है। इस तरह से लेस अटैच कर लेंगे।
0.5 इंच का मार्जिन रखते हुए शोल्डर को स्टिच कर लेंगे। मैंने नीचे की तरफ पल्ले पर लेस अटैच की है। कुर्ती में प्लेट्स डालने के लिए मार्किंग करेंगे। सबसे पहले सेंटर पॉइंट निकाल लेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ऊपर वाली तरफ से 11 इंच पर मार्क करेंगे। प्लेट्स की लेंथ ली है 7 इंच और सेंटर लाइन से दोनों तरफ 3.5 इंच पर विड्थ के लिए मार्किंग कर लेंगे। ड्रॉ कर लेंगे। 7 इंच का सेंटर पॉइंट होता है 3.5 इंच, 3.55 इंच पर मार्क करेंगे और इसे दोनों तरफ 0.5 इंच पर मार्किंग करेंगे और इन्हें पॉइंट्स को मिला लेंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर इसे स्टिच कर देना है। बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों में प्लेट्स डाल लेने हैं। इसके बाद फिटिंग के लिए मार्किंग करेंगे। सबसे पहले सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे। चेस्ट साइज है 40 इंच, 40 इंच का चौथा हिस्सा लेंगे 10 इंच, 10 इंच दोनों तरफ मार्किंग कर लेंगे। फिर वेस्ट साइज के लिए 7 इंच पर मार्क करेंगे। वेस्ट साइज है 32 इंच, 32 इंच का चौथा हिस्सा लेंगे 8 इंच दोनों तरफ मार्किंग कर लेंगे। साइज है 38 इंच, चौथा हिस्सा रहेगा 9.5 इंच दोनों तरफ 9.5 इंच मार्किंग करेंगे। फिर इन पॉइंट्स को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर इन लाइंस पर स्टिचिंग कर देंगे। पल्ले पर लेस लगाएंगे। फैब्रिक को ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे और इस पर लेस लगा लेंगे। डबल फोल्ड करना है और इस तरह से सूट के चाक भी फोल्ड कर लेने हैं। स्टिचिंग करेंगे। नीचे की तरफ से 5 इंच पर मार्क करेंगे, ऊपर की तरफ से 8.5 इंच पर मार्क करेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर इसे स्टिच कर लेंगे। कुर्ती के आर्म होल के साथ मिलाकर देखेंगे कि कुर्ती का आर्म होल और स्लीव्स का आर्म होल इक्वल है या नहीं। स्लीव्स का आर्म होल बड़ा है तो उसे मार्किंग करके स्टिच कर लेंगे। इक्वल आर्म होल रखने हैं दोनों के। फिर कुर्ती को रॉन्ग साइड में रखना है और स्लीव्स को राइट साइड में रखना है और नेक में से स्लीव्स को निकालकर इस तरह से स्टिच कर देना है। इस कुर्ती के साथ मैंने 16 पैनल प्लाजो बनाया है। उसकी कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।